किसी भी प्रकार से अगर जमीन का रजिस्ट्री हुआ है तो आपके मन में एक सवाल चलता होगा कि कब तक इसको कैंसिल करा सकते हैं। मतलब अच्छा, ये दस्तावेज जो कैंसिल होता है तो इसका मतलब नहीं है जो आपके पास तो एक डॉक्यूमेंट, जब आप प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं तो आपको इस तरह का एक डॉक्यूमेंट मिलता होगा। अब उसका स्टैम्प वैल्यू जो भी है वो राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है। लेकिन पहले आप देखे होंगे बहुत पुराना रजिस्ट्री है, उस पे आप कहीं 500 भी देखे होंगे, कहीं 100 का भी देखे होंगे, 1000 अभी ज्यादा संख्या में देखने को मिलेगा, 5000 पे भी होता। तो ये राज्य सरकार के द्वारा इसका कॉस्ट जो है वो तय होता है और उसके बाद ये जो है यानी राजस्व के कार्यालय में इसको जो है यानी निबंधन कार्यालय में वेरीफाई करके, रजिस्ट्रार के द्वारा वेरीफाई करके ये डॉक्यूमेंट जो है आपको मिलता है। और इसका इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होता है कि एक आप समझ सकते हैं रजिस्टर या कंप्यूटर के रिकॉर्ड में पूरा मेंशन करके, ठीक है। रजिस्टर पहले तो कंप्यूटर का सिस्टम नहीं था तो सारा काम जो होता था एक रजिस्टर में नोट करके और एनुअल 1 साल का वो पूरा रजिस्टर तैयार होता था और उसमें पूरा मेंटेन करके सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता था। अभी फिलहाल अभी इसको जो है यानी जो डॉक्यूमेंट आपको मिला उसको स्कैन कर लिया जाता है और उसको जो है यानी कंप्यूटर में रखा जाता है पूरा इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद जब भी आप नकल निकालने जाते हैं तो उसको वेरीफाई करके उसका नकल दे दिया जाता है। लेकिन जब आप इसको कैंसिल कराने जाएंगे, आपको जो है इसको रद्द करवाना है, तो रद्द होगा। हम आपको अभी बताएंगे कि कब तक करा सकते हैं। लेकिन जब आप इसको रद्द करवाएंगे तो वहां पे जो ये दस्तावेज जहां पे नोट करके या अपलोड करके रखा गया है, ठीक है, वहां पे भी इसको कैंसिल कर दिया जाता है ताकि दोबारा उसका जब कोई नकल निकालने जाए कि ये दस्तावेज तो आपके पास है और आपने क्या किया उस रजिस्ट्री को, या ये दस्तावेज उनके पास है जो जिन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा है, और आप जो है एक तरह से कानूनी तरीका को अपनाकर, है ना, आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा दिए। अब तो वो कैंसिल करने का आदेश जो है तो वो तो हो गया। तो अब फिर निबंधन कार्यालय में ये जो है यहाँ पे उसका आप जो देख रहे रजिस्टर है यानी कंप्यूटर है उसमें उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा इसका प्रक्रिया होता है। और कि दोबारा जब वो व्यक्ति नकल निकालने के लिए जाए तो वहां नकल निकलेगा ही नहीं, आपका रजिस्ट्री तो पहले ही रद्द हो चुका है। तो जब रजिस्ट्री रद्द हो गया है तो उसका नकल कहां से निकलेगा, है ना। आप ये दस्तावेज लेके रख सकते हैं घर में, लेकिन इसका कोई मान्यता नहीं है, इसीलिए कि अब ये निबंधन कार्यालय में अब इसका जो इंफॉर्मेशन है वो रद्द हो चुका है। अच्छा, रद्द होने का मतलब ऐसा नहीं उसको हटा दिया जाता है, उसको अगर वो एक बार हुआ है और ये चीज रद्द हुआ है तो वो भी मेंशन कर दिया जाता है यहाँ पे कि इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रक्रिया होता है। अब जब आप रजिस्ट्री जमीन का कराते हैं, अब वो किसी भी प्रकार का विवाद हो, है ना, अगर कोई भी धोखा देकर रजिस्ट्री किया या हिस्सा से ज्यादा हिस्से से वो बेच दिया या जो भी कारण रहा होगा, अगर आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराना चाहते हैं तो 3 साल के अंदर आप केस फाइल सिविल न्यायालय में कीजिए, अन्यथा आपके पास किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रहेगा। यानी इसी 3 साल के अंदर आप जाके केस फाइल करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि 3 साल से अधिक समय अगर हो गया तो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा? होगा। कब होगा? जब मामला धोखा वाला हो तो, है ना। अगर कोई धोखा देता है, कोई भी अगर व्यक्ति जो है वो धोखा देता है, फरेब करता है, बेईमानी करता है, फर्जीवाड़ा करता है ना, छल करता है, आप समझ सकते हैं सबका एक अर्थ है।
वो इस मामले में ये है ना, अगर आपका 50 साल भी पुराना है ना मामला और ये आप प्रूफ करने में अगर सक्षम है तो रजिस्ट्री कैंसिल होगा। अब यहां पे धोखा देने का मतलब क्या हुआ? धोखा देने का मतलब ये हुआ कि एक बार ये जमीन पहले बिक चुका है, बेचा गया, और दोबारा ये व्यक्ति इसको जो है यानी दाखिल खारिज मोटेशन नहीं करवाया, दोबारा बेचा गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, दोबारा बेचा गया, पहले तो वही आदमी बेचा फिर दोबारा बेचा, तो यानी यहां पे छल किया गया, धोखा दिया गया, है ना। तो उस केस में यहां पे जो दोबारा बेचा गया ना, ये तो यहां पे ये सेकंड हो गया। पहले ये संपत्ति का तो बिक्री हो चुका है, अब तो पूरा संपत्ति का जो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है इसके व्यक्ति के पास है जो पहले खरीदा है। तो दोबारा जो खरीद लिया, ठीक है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि उसको धोखे में रखा गया, तो धोखा तो बेचने पहले जिसको बेचा उसको भी दिया, उसके बाद दोबारा जिसको बेचा उसको भी दिया, तो ये तो धोखा वाला मामला बनता है। तो इस केस में अगर ऐसा मामला है धोखेबाजी का, हिस्सेदारी वाला मामला नहीं है, ठीक है, उसमें भी कुछ कंडीशन है, हिस्सेदारी में भी कुछ कंडीशन है, हम वो कंडीशन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर धोखा वाला मामला है तो उस व्यक्ति पे आप समझ सकते हैं कि आईपीसी का धारा जो है 420, 467, 468 इस तरह का सेक्शन लगाकर उसको आप सजा दिलवा सकते हैं, उसको जुर्माना जो है वो किया जा सकता है। उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो आप समझ लें अधिकतम 7 साल तक, है ना। उसके साथ जो जुर्माना होगा वो भी लगेगा, काहे कि धारा 420 तो वही है, कोई बेईमानी करता है, फर्जीवाड़ा करता है, छल करता है, तो उसके लिए ये जो है गैर जमानती अपराध है। और अगर आप ऐसा कोई करता है तो उसको आप समझ सकते हैं अरेस्ट किया जाएगा और उसको फिर सजा भी हो सकता है, साथ में जो कोर्ट के द्वारा जुर्माना तय किया जाएगा वो भी देना होगा। उसी प्रकार से ये जो ये 67 है, तो यह कोई व्यक्ति मान लेते हैं कोई भी दस्तावेज अगर गलत तरीके से बना लेता है ना, तो उसके लिए यहां पे सजा का प्रावधान है। ये जो है कि जाली दस्तावेज यानी बना लिया, जाली कागज जैसे होता है ना, कि एक हो गया कि दस्तावेज बना लिया, ठीक है, जबरदस्ती वसीयत बना लिया, लेकिन एक होता है कि जाली दस्तावेज उपयोग करके, धोखाधड़ी करके कुछ काम कर दिया, यानी उसको बिक्री कर दिया या दूसरे को बेच दिया, उसके पास जो कागजात है वो पूरा जाली है, तो उस केस में भी यहां पे 7 साल तक का सजा का प्रावधान है। तो जमीन जो रजिस्ट्री है, अगर मान लेते हैं कोई धोखा देता है तो उसके लिए समय सीमा की बात नहीं है। आप वो जो धोखा दिया है ना, अगर कोई धोखा दिया है तो अगर मान लेते हैं जल्दबाजी में आप न्यायालय में जाते हैं न्याय के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लेट से भी गए और आपका वैसा मामला तो आपका केस खारिज नहीं होगा। तो इसीलिए देखें यहां पे इस तरह के मामले अगर आते हैं, अब जैसे कुछ ऐसे मामले होते हैं कि परिवार का मामला है ना, पूरा हिस्सा जो है वो दोनों भाई का होना चाहिए और एक ही भाई वो सारा जो है प्रॉपर्टी बेच दिया, ऐसे भी कंडीशन हो सकते हैं। या पिता के द्वारा जो है वो संपत्ति बेच दिया, या मान लेते हैं कि जो माँ के नाम से संपत्ति है किसी एक को वो प्राप्त हो गया। बहुत तरह के मामले हैं, और माँ की मानसिक हालत सही नहीं है, माँ बीमार है, या उनसे जो है पहले का मामला है कि अंगूठा लगाकर ही वो संपत्ति को हड़प लिया। बहुत तरह के जो है वो फर्जीवाड़े हो सकते हैं। फर्जीवाड़ा करने का जो है ना होने का वो बहुत सारा कारण हो सकता है। धोखे से कोई संपत्ति को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेता है, सिर्फ एक अंगूठा का निशान लेके, किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ लैंड का जो है वो टैक्स पे कर रहा है, मतलब उसका कोई भी रिकॉर्ड में नाम नहीं है, लेकिन फिर वो सिर्फ क्या
कैसे दे रहा है टैक्स? तो वो जाली दस्तावेज को यूज करके टैक्स पे कर रहा है सिर्फ, और अपने नाम से संपत्ति करा लिया है। तो ये सारे को आप जो है कैंसिल करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।